चलो फिर जरा आंसर्स बता देता हूँ मैं। क्या था फर्स्ट? log of 4 plus log of 5 minus log of 2. फर्स्ट का आंसर है 1, सेकंड का भी 1, थर्ड का 2, फोर्थ का 0, फिफ्थ का 1, फोर्थ का 0, फिफ्थ का 1, सिक्स्थ का 2, सेवेंथ का 2.5, एट्थ का 2, नाइन्थ का 1, एट्थ का 2 और नाइन्थ का 1, 9 ही थे ना? Yes sir. ये आंसर्स है। कोई डाउट है तो पूछो इसमें। डाउट तो नहीं है सर, पर लास्ट वाला सर थोड़ा सा मतलब बड़ा आ जा रहा है सर, थोड़ा कोई छोटा दिख रहा है उसको तो नहीं। चलो लास्ट करते हैं। देखो लास्ट है हमारे पास 7 times log of 16 upon 25 to the base 2 plus 5 times log of 25 upon 24 to the base 2 plus 3 times log of 81 upon 25 to the base 2. Sorry, 81 upon 80 है ना? Yes sir. 81 upon 80 to the base 2. देखो इसमें फैक्टराइज करोगे तो छोटा होगा, अदरवाइज बड़ा हो जाएगा। आप क्या करो, इसको इस तरीके से लिखो, log base 2, ये 7 ऊपर ले जाओ और 16 को लिखो 2 की पावर 4, 25 को लिखो 5 की पावर 2 होल टू दी पावर 7। फैक्टराइज कर दिया हमने 2 और 5 में, ठीक है। प्लस 5 पावर में ले जाओ, 25 को लिखो 5 स्क्वायर, 24 जो है 24 इज 8 3 ज़ा, तो 2 क्यूब इंटू 3 लिख दो 24 को, 2 क्यूब इंटू 3 और इसकी भी पावर जो है वो 5, ये 3 भी वहां ले जाओ, ये आएगा log ऑफ 81, 81 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 4 है ना, और 3 की पावर 4 ये आ गया, और 80 को आप 16 5 ज़ा, तो 16 इज 2 की पावर 4 इंटू 5 होल टू दी पावर 3 बेस 2 है। अब आप क्या करिए, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसको खोलना नहीं तो बहुत ही लंबा चला जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। log टू द बेस 2 में यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 4, 7 4 ज़ा 28, 2 की पावर 28 अपॉन 5 की पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 4 3 ज़ा 12 अपॉन 2 की पावर 4 3 ज़ा 12 एंड 5 की पावर 3, इस तरीके से। अब ये सिंपल होगा, ठीक है। कैसे? 2 की पावर 15 और 12 27, ये कैंसिल, 1 बचा। 5 की पावर 14 और 5 की पावर 10 यहाँ है और 5 की पावर 3 यहाँ है। ये शायद 25 की जगह वहाँ पे 15 तो नहीं था सर? अच्छा 15 था, सॉरी, तुमने 15 लिखा? यस सर। सॉरी इट वाज 15, हाँ गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे। 3 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7 एंड 5 की पावर 7, हाँ अब कैंसिल हो गया, 5 की पावर 7 और 3 ये 10 हो गया, तो कैंसिल हो गया। 3 की पावर 5 प्लस 7 and this will also get cancelled. So what is left is very simple, that is log of 2 to the base 2, that is 1. आई बात समझ में? नहीं सर। तो ये है इसका, नॉट एट ऑल टफ है ना, इजी। अब मुझे याद आता है दिस क्वेश्चन आई सॉल्व्ड इन 9th क्लास, बिकॉज दिस क्वेश्चन आई हैव पिक्ड फ्रॉम 9th क्लास है ना, तो वहां पर था, इट केम इन आवर टेस्ट, 9th क्लास इट केम इन आवर टेस्ट। So this is all about this. अब हम आगे बढ़ जाते हैं। Good morning, sir. तो let's move ahead. अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास लॉ की कुछ
इक्वेशंस, लॉगरिथमिक इक्वेशंस आती है, ठीक है। तो राइट डाउन, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। सबसे फर्स्ट है हमारे पास log of 4 to the base x plus log of 16 to the base x plus log of 64 to the base x is equal to 12. This is the first equation. We have to find out what is the value of x. X is in the base. We have to find out the base actually, ठीक है। जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, तो सबसे पहले हमें वो x के ऊपर क्या क्या बंदिशें हैं वो देखनी पड़ेगी। What are the constraints on the x? तो जो x है उसके ऊपर क्या क्या है, x is in the base। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि हमें x भी है इक्वेशन में, तो हमें ये देखना पड़ता है उस x के ऊपर what are the constraints on that x। जैसे बेस है तो सबसे पहली चीज है बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0। ये हमारे दिमाग में होना चाहिए, सबसे पहले आप ये कर लो। उसके बाद ही लॉग की प्रॉपर्टीज कुछ भी लगानी है वो लगाइए। तो लॉग की प्रॉपर्टीज यहाँ लग जाएगी। लॉग की प्रॉपर्टीज क्या लगेगी, बेस सेम है और सब ऐड हो रहा है, तो आपके पास आ जाएगा log टू द बेस x क्या आएगा 4 into 16 into 64 that is equal to 12। अब यहाँ पे x उधर ले जाओ, इसको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करो x की पावर 12 और यहाँ पे आ जाएगा 4 into 16 into 64। 4 में 2 2 है, 16 में 4 बार 2 है और 64 में 6 बार 2 है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 plus 4 plus 2, 6 plus 4 plus 2 is 12। Now the equation is clear, x is equal to 2। So x is equal to what? X is equal to 2. Simple equation. First question is this. Okay. Let's move to the second question. Okay. Let us suppose we have this situation. We have got log of x square plus x minus 6 whole square to the base x minus 1 is equal to 4. We have to find out the value of x. Now what? अब हमें देखना पड़ेगा ये जो चीज है, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन 0 रहनी चाहिए, पॉजिटिव। अच्छा ये होल स्क्वायर है तो ये कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं पाएगी क्योंकि होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। बट 0 होने की संभावना है, ठीक है। तो हमारे पास कंडीशंस लगाएंगे हम। इसके ऊपर कंडीशन ये लगेगा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन, या होल स्क्वायर कह लो, होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं होना चाहिए, 0 पे भी प्रॉब्लम है, लॉग ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड एक्चुअली, ठीक है। और जो बेस है, अच्छा इस कंडीशन को पहले कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आई थिंक हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, ये इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्या आ रहा है हमारे पास, मैं लिख लेता हूँ फैक्टर्स x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए, होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। नो प्रॉब्लम। इसका मतलब 0 से तो बड़ा है ही क्योंकि होल स्क्वायर है, लेकिन 0 होने की संभावना दो नंबर्स पर है। वो कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 and -3। तो यहां से क्या पता चला कि x शुड नॉट बी इक्वल टू 2 and -3। 2 and -3 होने नहीं चाहिए x। बाई चांस सॉल्व करने के बाद अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 और -3 में से कुछ आ जाएगी तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, वी विल से इट इज नॉट एप्लीकेबल इन आवर केस। ओके, नाउ द बेस जो है, बेस के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया, जो कि x minus 1 है, x minus 1 it should not be equal to 1 and x minus 1 should be greater than 0। 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव भी होना चाहिए। अगर ये 1 उधर गया तो x should not be equal to 2, और यहां से भी आ रहा था 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा x should be greater than 1, x 1 से बड़ा होना चाहिए। These are the two possibilities, ठीक है।
ठीक है, तो अब देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं। जो कुछ भी हम करना चाहते हैं हम वो करेंगे अब सॉल्विंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज पता है, 2 सामने आएगा तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 और बेस है x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 4। 2 से ये कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बची? आपके पास इक्वेशन बची एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 टू द बेस x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये लॉगरिथम की इक्वेशन है। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। कैसे करेंगे? ये x माइनस 1 उधर जाएगा, सो वी विल हैव x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल हैव x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। ऐसे होगा। अब हम इसको ओपन कर देते हैं राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 रहेगा। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो, माइनस 2x यहाँ ले आओ, इट विल बिकम 3x, माइनस 6 उधर ले जाओ, इट विल बिकम 7। 6 प्लस 1 7। तो अपने पास आंसर क्या आया? अपने पास आया x इज इक्वल टू 7/3। अब हम देखेंगे कि क्या ये x इज इक्वल टू 7/3 उन सब कंडीशंस को ओबे कर रहा है जो कंडीशंस हमने पहले बताई, जो कंडीशंस वर्जित हैं। ठीक है, सही बात है। 7/3 2 और माइनस 3 तो है नहीं, और ग्रेटर देन 1 भी है, 1 से बड़ा है, तो ये सारी कंडीशन को ओबे कर रहा है। सो दिस इज अवर आंसर, ये अपना आंसर है। तो ओनली आंसर इज दिस। आई बात समझ में? ठीक है, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि यहां पे जो भी आंसर आए वो कुछ ही किसी भी कंडीशन को ओबे ना कर रहा, तो हम कहेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज आल्सो एन आंसर। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल। हमारे पास है log to the base 10. We have got something log to the base 10, that is 3 plus 2 log 1 plus x. 3 plus 2 times log of 1 plus x to the base 10. This is equal to 0. ठीक है, अच्छा, कभी कभी आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने क्या किया, हमने पहले कंडीशंस लिख ली कि x क्या क्या नहीं होना चाहिए या x कहां कहां होना चाहिए, हमने पहले वो देख लिया। एक बार आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले सॉल्व भी कर दिया। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर्स आएंगे फिर उनको वापस इस इक्वेशन में पुट करके देखना पड़ेगा कि वो किसी भी कंडीशन को डिसओबे तो नहीं कर रहे। तो ऐसे भी किया जाता है, दिस इज अनदर स्ट्रेटजी। तो जैसे मैं अब यहाँ पे कंडीशंस नहीं लिख रहा कि कहाँ पे x कहां कहां होना चाहिए, आई एम नॉट राइटिंग दैट। ठीक है, तो लेट मी डू इट। देखो, इस लॉग के अंदर है ये सारा, ये बेस 10 वाला जो लॉग है, इसके अंदर ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है। इस 10 को वहां ले जाओ, मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। तो राइट हैंड साइड में क्या बनेगा? 10 की पावर 0, वो तो 1 होता है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? 3 प्लस 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10। ऐसे आ गया। अच्छा, अब इस 3 को उधर ले जाओ तो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज योर माइनस 2। अब 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बच गया माइनस 1। तो आपके पास आ गया log ऑफ 1 प्लस एक्स टू द बेस 10 इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास क्या है? 10 को भी उधर ले जाओ, लॉगरिथमिक इक्वेशन है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो। 1 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 10 to the power of minus 1. Now 10 to the power of minus 1 is 0. 0. 1 upon 10, 0.1. So it is 0.1. So what is x? X is 1 को उधर ले जाओ, it will be 0.1 minus 1. So it is minus 0.9. एक ही आंसर आ रहा है। Now we have to see whether it is okay or not. तो उसके लिए हम बस ओरली यहाँ पे पुट करके देखेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि नेगेटिव नंबर का लॉग हो रहा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग तो सेटिस्फाइड नहीं होता। अच्छा, बेस तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है, हर जगह पे बेस 10 है, तो बेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सिर्फ। तो अगर मैं माइनस 0.9 यहाँ डालता हूँ तो 1 माइनस 0.9 इज अ पॉजिटिव नंबर। 1 माइनस 0.9 इज हाउ मच? इट इज 0.1। तो डेफिनेटली इट इज फाइन, इट इज ओबेइंग, सो दिस इज द आंसर। आगे बात करें, ठीक है। तो देयर आर वेरियस स्ट्रेटजीज, ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
नहीं लिख देता हूँ 1/12 log x to the base 10. 1/12 log x to the base 10 whole square is equal to 1/3 minus 1/4 times log of x to the base 10. This is the question. We have to find out what is the value of x. अच्छा, अब यहां से सबसे पहली कंडीशन तो ये आ रही है कि क्योंकि log of x है तो x log के अंदर है, तो वो जो x है वो डेफिनेटली हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो भी नहीं हो सकता। तो कंडीशन ये आ गई x शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इट शुड नॉट बी जीरो, पॉजिटिव कुछ ना कुछ जो भी फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। नाउ अब यहां पर हमारे पास जो है, अब ये देखो ये log of x to the base 10 होल स्क्वायर है, ये वो नहीं है कि आपके पास log of x square to the base 10, तब तो 2 बाहर आ जाता, इसमें नहीं आएगा। यहां से आपको क्या हिंट मिलता है, यहां से आपको ये हिंट मिलता है कि भाई ये log x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, क्योंकि log x to the base 10 होल स्क्वायर है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो कई बार हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ जाता है, इस क्वेश्चन में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? पुट log x to the base 10 is equal to y। हमने x निकालना है, लेकिन पहले हम y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर उस क्वाड्रेटिक की मिड टर्म स्प्लिटिंग वगैरह जो भी हो रही होगी वो रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा 1/12 इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4 इंटू वाई। ये बन गया। 12 को वहां मल्टीप्लाई कर दो तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12/3 इज 4, 12/4 इज 3, तो -3y। सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, तो y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। तो y स्क्वायर प्लस 3y इज व्हाट? इट इज 4y माइनस y माइनस 4, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। तो y हमारे पास कॉमन आ गया, y प्लस 4 यहाँ आ गया, माइनस कॉमन आया और यहाँ पे बच गया y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। So what is left is y plus 4 multiplied by y minus 1 is equal to 0। तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ गई। कौन कौन सी वैल्यूज आई? एक आई y is equal to -4 और दूसरी आई y is equal to 1। These are the two values that you have got। बात समझ में आ रही है आपको? अब ये आंसर नहीं है, x हमें x निकालना है। अब हम बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो बैक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, log ऑफ x टू द बेस 10 जो है इसको आप -4 पुट कर दो, तो 10 उधर जाएगा, तो आपके पास x क्या आ जाएगा? x विल बी योर 10 टू द पावर ऑफ -4। दिस इज वन आंसर। फिर y 1 है तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन करो, तो दूसरे सब्स्टिट्यूशन में आप log ऑफ x टू द बेस 10 को आप 1 डालिए, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब हम देखेंगे क्या ये दो आंसर्स उस रीजन में है जो हमने फर्स्ट यहाँ पे डिफाइन किया था, x ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है क्या? यस है, ठीक है। 10 is power -4 is positive, 10 is also positive, so both of them are the answers। Are you understanding this thing? ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं जरा मैं। x की पावर log ठीक है। देखो इसमें क्या है, अब वो ये आपको log की जो प्रॉपर्टीज हमने की है उसको किसी भी तरीके से यूटिलाइज करना है। बेसिकली यहाँ पे कुछ भी करना अगर आपने ना, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 32 है, यहाँ पे x है, आप एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज एक और काम भी होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ द साइड्स। अच्छा, एक चीज तो पता चली कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि log x तभी डिफाइंड है जब x ग्रेटर देन 0 हो, अदरवाइज log x डिफाइंड ही नहीं होगा, ठीक है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स, अगर मैंने log लिया, अच्छा, और log भी आई एम टेकिंग इट टू द बेस 2,
ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आई एम टेकिंग log of 32 to the base 2, लेफ्ट हैंड साइड में आई एम टेकिंग log of this entire quantity x की पावर log x to the base 2 plus 4। तो मेरे दिमाग में ये आना चाहिए कि मुझे बेस 2 पे log लेना है, उसी से सिंप्लीफिकेशन होगा। वो हिंट आपको क्वेश्चन से मिल ही रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे बेस 2 में है और वहां 32 है, तो 32 इज 2 to the power of 5, तो ये आपके पास क्या बनेगा log of 2 to the power of 5 to the base 2, 5 सामने आएगा, सो इट विल बी 5 times log of 2 to the base 2, ऐसे करके आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन हो गया कुछ ना कुछ, ठीक है। यहां पर ये जो पावर में है, इस ये पावर सामने आएगी, इट विल बिकम log x to the base 2 plus 4, ये यहां पे ऐसे, और यहां पे सिर्फ x बचेगा, तो यहां पे बचेगा log of x to the base 2। तो बेसिकली वी आर अगेन गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो यहां से देख के क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है, लेकिन तब भी हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे करके लिखूं log of x to the base 2, है ना, पहले इसको लिख दिया और साथ के साथ ये फैक्टर, अभी मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, log of x to the base 2 plus 4, तो log of 2 to the base 2 is actually 1, so ये 1 हो गया, so this is 5, so these are two factors and their multiplication is 5, so can you tell me what is the answer? दोनों को इक्वेट कर देंगे फिर। दोनों को इक्वेट नहीं वैसे नहीं होता है। देखो कॉमन सेंस अगर हम लगाएं तो अगर ये 1 हो जाए तो ये 1 प्लस 5 और 5 बन रहा है, तो 5 into 1 that is 5। Are you understanding? मतलब कॉमन सेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अगर आप जजमेंट आपकी अच्छी हो तो आप कैलकुलेशंस अपनी बचा सकते हो। समझ में आ रहा है? तभी करूंगा मैं, ठीक है। अदरवाइज इट इज बिकमिंग अ क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसमें जजमेंट से क्या हो रहा है, log of x to the base 2 is definitely 1, उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी तो वो फिर वैलिड नहीं होगी। तो यहां से चलो फिर भी हम एक और काम कर लेते हैं, है ना, अभी तो जस्ट बिगिनिंग है, ठीक है। तो हम इसको log of x to the base 2 को चलो y भी मान लेते हैं, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगी यहाँ पे y into y plus 4 is equal to 5। इसको ओपन करेंगे, ये आ जाएगा y square plus 4y minus 5 is equal to 0। इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आएगा 5y minus y, 5y minus y आएगा, so you will have y minus 1 into y plus 5 is equal to 0। तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही होगी, एक तो आ रही होगी y is equal to 1, दूसरी आ रही होगी y is equal to minus 5। These are the two values that you are getting। तो जो y है वही हमने log x to the base 2 वो हमने ऐसे ही जज कर लिया था, ठीक है। अच्छा -5 पे भी सेटिस्फाई कर रहा है, चलो ठीक है। तब तो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। अगर हमारे पास ये is equal to 1 तो x is equal to आ जाएगा 2 की पावर 1 that is 2। तो एक आंसर तो हमारा 2 आ गया, वो तो बिल्कुल वैलिड है क्योंकि x ग्रेटर देन 0 चाहिए था, तो x is equal to 2 इज वैलिड, ठीक है। बट क्या x y is equal to -5 से जो आ रहा है वो वैलिड है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास आएगा log of x to the base 2 is equal to -5। तो यहाँ पे x is equal to 2 उधर जा रहा है 2 की पावर -5। अच्छा नहीं, ये भी 2 की पावर -5 इज पॉजिटिव, ये भी हमारे पास वैलिड ही बन रहा है। तो दो आंसर्स आ रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, दो आंसर्स आ रहे हैं। 2 की पावर -5 एक बार जरा हम चेक कर लेते हैं, 2 की पावर -5 को यहाँ पे डाल के चेक कर लेते हैं, ऐसे हवा में ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ पे डालूंगा x की जगह पे 2 की पावर -5 और यहाँ पे भी डालना पड़ेगा मेरे को 2 की पावर -5, तो -5 सामने आएगा, log 2 to the base 2 वो 1 बनेगा, -5 और 4 वो बनेगा -1 और -5 मल्टीप्लाई होंगे +5 हो जाएगा, 2 की पावर +5 आ जाएगा जो कि 32 होता है। बिल्कुल ठीक है। तो दो आंसर्स आ गए, एक नहीं दो आंसर्स आ गए। बताओ भाई, बात समझ में? ठीक है। अब मैं आप लोगों को दे रहा हूं क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चंस मैंने कर दिए। नाउ आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व देम एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस विद यू। बस ये 4 क्वेश्चंस है, ठीक है। 6 7 8 9 ये 4 क्वेश्चंस है, एक एक करके इनको सॉल्व करो। आई एम गिविंग यू 10 minutes to solve these 4 questions. After that I will ask you the answers and then I will give you the solutions जो आपके डाउट्स होंगे, ठीक है। करिए, है ना। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे
हमारे पास x इज इक्वल टू -7 आ रहा है विच इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है, तो इट्स आंसर इज नो सॉल्यूशन। सेकंड का ये 7 पर 8 सेम नहीं है। हाँ, दैट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव सीन कि 7th और 8th सेम है, लेकिन सेम है नहीं, देयर इज अ डिफरेंस। यही चीज सिखाने के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया है। देखिए ऐसा लगता है कि log of this upon this, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी है log of this upon this is log of this minus this, ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। तो अगर हम इसमें प्रॉपर्टी लगाएं तो ये इक्वेशन सेम बन जाएंगी, इसमें लगाएं तो वो इक्वेशन सेम बन जाएंगी, लेकिन आंसर सेम नहीं है। दीज आर क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होगा तो आंसर कुछ और आएगा, क्वेश्चन हमें ऐसे दिया होगा तो आंसर कुछ और आएगा। कैसे? लेट्स सी दैट थिंग। देखो ऐसा है, क्योंकि जो हमारी कंडीशंस है ना वो देखना, वो चेंज करेंगी। जो ये हमारे पास है x माइनस 4/3 माइनस एक्स, ये चीज हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 कब है? व्हेन इज इट पॉसिबल? अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो यहां पर क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये 0 बन रहा है 4 पे, ये 0 बन रहा है 3 पे, तो इधर लिख दो 4, इधर लिख दो 3। 4 से बड़ा कुछ भी लेंगे, 10 ले लिया तो ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, तो टोटल रेशो नेगेटिव बनेगा। 3 और 4 के बीच में कुछ भी लिया, 3.5 लिया, 3.5 लिया, ये नेगेटिव, और यहाँ पे 3.5 लेंगे तो ये भी नेगेटिव, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव भी बनेगा पॉजिटिव। और अगर हमने 3 से नीचे लिया, मान लो 0 ले लिया, 0 ले लिया तो यहाँ पे 3 ऊपर -4 तो फिर नेगेटिव। वेरी कर्व मेथड, ठीक है, इनइक्वालिटीज में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लॉग करा रहा हूँ, लॉग के बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस वो सब कराऊंगा, ठीक है, तो वहां से हमें समझेंगे, ठीक है। तो अपना जो आ रहा है कंडीशन क्या आ रही है? अपनी कंडीशन आ रही है कि x की वैल्यू यहां से यहां तक होनी चाहिए, x शुड बिलोंग टू 3 to 4, 3 to 4 के बीच में होना चाहिए। अगर 3 to 4 के बीच में होगा तो ठीक है, अगर 3 to 4 के बीच में नहीं हुआ तब नहीं बात बनेगी, ठीक है। तो 10/3 10/3 आ रहा है, सही बात है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके 10/3 आ रहा है, ठीक है, तो अच्छी बात है, तुमने सॉल्व कर दिया मतलब, है ना। सो हम भी कर लेते हैं फटाफट से सॉल्व। उधर ले जाओ, ये 2 इधर चला जाएगा, आई थिंक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 6 - 2x, हाँ, तो x इज इक्वल टू 10/3। तो 10/3 तो है, 3 और 4 के बीच में 10/3 तो 3.33 होता है, तो दिस इज द सॉल्यूशन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब बारी आती है यहां पर जब हम 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, ये तो हो गया 7th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन लगता है कि वो 7th जैसा है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमें क्या चाहिए? x - 4 जो है वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, और 3 - x भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो x - 4 पॉजिटिव एंड 3 - x शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। अब x शुड बी ग्रेटर देन 4, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, x उधर जाएगा तो 3 शुड बी ग्रेटर देन x, मतलब x शुड बी लेस देन 3। यहां फर्क क्रिएट हो गया, यहां पर क्या आ रहा है? x ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 3 होना चाहिए। तो अब अगर हम नंबर लाइन बनाते हैं जहां पर 3 यहां होगा और 4 यहां होगा, तो x 4 से बड़ा और 3 से छोटा होना चाहिए। इसमें था 3 और 4 के बीच में, यहां पे फर्क क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? बाकी सॉल्विंग में कुछ नहीं है, सॉल्व तो तुम वैसे ही करोगे जैसे तुमने यहां सॉल्व किया, यहां पर भी तुम वही प्रॉपर्टी लगाओगे और फिर सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके फिर से तुम x इज इक्वल टू 10/3 निकाल दोगे, जो कि इस बार आंसर नहीं होगा, क्योंकि 10/3 तो 3 और 4 के बीच में। तो इसीलिए अपना आंसर इस बार क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। तो दिखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसीलिए क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में एक रूल हमेशा बना के रखो। बल्कि तुमने तो फंक्शंस कर लिया है, उसमें डोमेन में हमने पढ़ा था ना, वी शुड नॉट मैनिपुलेशन नहीं करनी है। तुम भी अभी फंक्शंस करोगे ना तो तुम्हें भी पता चलेगा। खैर यहीं पे मैं बता देता हूँ, रूल बहुत सिंपल सा है, बड़ा सिंपल सा रूल है। जिस फॉर्म में इक्वेशन दे रखी है उस फॉर्म को मैनिपुलेट किए बगैर ही पहले उसका डोमेन निकालो। डोमेन मतलब x की वैल्यू निकाल लो। ये जो हम कर रहे हैं ना कि x बिलोंग्स टू 3/4, 3 to 4 एंड x बिलोंग्स टू दिस एंड दिस, ये डोमेन ही तो निकाल रहा है फंक्शन का, तो डोमेन हम पहले ही निकाल लेते हैं। उसके बाद तुम कुछ भी मैनिपुलेशन करो, वो डोमेन ना हर मैनिपुलेशन में तब्दील होता रहता है।
मैनिपुलेशन समझ रहे हो ना, देखो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मैनिपुलेट करके ये इक्वेशन बनेगी, तो डोमेन बदल जाता है। तो वो डोमेन बदल जाता है, इसीलिए डोमेन जैसी इक्वेशन दी है उसको बिल्कुल छेड़खानी मत करो, पहले डोमेन निकालो, एक्स कहां से कहां वेरी करेगा, उसके बाद कुछ भी करो, मैनिपुलेशंस करो, जो कुछ करना है वो करो, बस डोमेन अपना फिक्स हो चुका है और फिर उसके हिसाब से आंसर आ जाएगा अपना। तो ये दोनों क्वेश्चंस डिफरेंट है बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट डोमेन। ये चीज बताने के लिए एक क्वेश्चन यहां पे किया गया था, ठीक है। चलिए 9th भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए 9th जो है, 9th में हमारे पास है x इज इक्वल टू 2 और की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7। यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, ये 9 को और 4 को इस तरीके से लिखने वाला हूं, log ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज लगाएंगे जो हमने कल सीखी थी, log ऑफ 7 टू द बेस 3 यहां है माइनस 7। जब ये 2 के ऊपर 2 होता है तो 2 सामने आता है, वो 2 सामने आता है, और 3 के ऊपर बेस में जब पावर होती है उसका रेसिप्रोकल सामने आता है, ये हमने कल पढ़ा था, तो रेसिप्रोकल होगा 1/2, वो सामने आएगा, और बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा log ऑफ 2 टू द बेस 3, तो 2 से 2 कैंसिल एक्चुअली, ठीक है। ये आ जाएगा 2 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस 7 की पावर log ऑफ 2 टू द बेस 3। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टीज लग गई बेस चेंज फॉर्मूले की, ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी, ये 7 और 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग दिस 3। दिस वाज द लास्ट वन प्रॉपर्टी जो हमने कही थी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज रहेगी log ऑफ 7 टू द बेस 3 माइनस दूसरी टर्म बन जाएगी 2 की पावर log ऑफ 7 टू द बेस 3, तो आंसर आ गया 0। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी।